Welcome to Matrixploit, guys. So today we are going to start Linux classes. So let's start. पहले तो एक डिफरेंस बताना चाहूँगा लिनक्स में और विंडोज़ में। आई एम नाउ ऑन विंडोज़। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसके कारण मैं विंडोज़ में लिनक्स चला सकता हूँ। बेसिकली व्हाट इट डज ऑन विंडोज़, you get an access to use Linux, but that Linux is not having full access over the Windows. But हाँ, स्टार्टिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो तो होगा नहीं इससे। So let me start my Ali machine and just power it down. तो ये यहाँ पे पावर ऑन हो रहा है। एक ये बेसिकली मेरा ये विंडोज़ है और जो भी कुछ यहाँ आप देख रहे हैं ये है VMware। लेट मी जस्ट स्टार्ट। हम सब स्टेप बाय स्टेप सब देखने वाले। जस्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़। बड़ी सिंपल शब्द में मैं समझने वाला हूँ। तो डोंट वरी, अगर आप बिगनर हो इट्स टोटली फाइन। ये पूरा कोर्स बिगनिंग से स्टार्ट होने वाला है। तो instead of that, let it just start in open MOBA Extreme. ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप भी ऐसे यूज़ कर ऐप भी ऐसे यूज़ कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, आप ये स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये मेरा विंडोज़ है, ये मेरा लिनक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, राइट, सो मैं कैसे करूँगा विंडोज़ में? राइट क्लिक, न्यू, देन फोल्डर, राइट, ये है मेरी डायरेक्टरी। At that directory, whatever stuff you want to put, you can, right? सेम चीज मैं करने वाला हूँ लिनक्स के थ्रू। यहीं पर डायरेक्टरी क्रिएट होगी बट विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। तो लेट्स नेविगेट। एक्चुअली मेरा विंडोज इस लिनक्स में एमएनटी में माउंट है, तो मैं भी जाऊँगा। अगेन डोंट वरी गाइस, ये पूरा बेसिक से स्टार्ट होगा। जस्ट आई एम टेलिंग यू हाउ टू, व्हाट इज लिनक्स, एग्जैक्टली लिनक्स क्या है, वो चीज़ें समझने के बाद फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि लिनक्स एक्चुअल में क्या है। तो आई एम नेविगेटिंग टू डेस्कटॉप। बेसिकली आई एम ऑन डेस्कटॉप, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं क्रिएट करूँ इनकी डी आई आर, फिर एक कमांड में डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, राइट। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्टरीज 5 डायरेक्टरी क्रिएट करूँ। नॉर्मली अगर मैं करने जाऊँ तो यहाँ पे न्यू फोल्डर, राइट, अगेन इसको रीनेम करना पड़ेगा। सो आई विल रीनेम इट टू dir1। सो बेसिकली ये हमारा dir था, ये dir1। और एक तरीका है कॉपी पेस्ट, फिर भी इससे हमें करना पड़ेगा dir2, फिर से हमें करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट। और इसको भी नाम देना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें एक ग्राफिकल इंटरफेस ऐसा पता है। अब मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। ओके, आई कैन डिलीट या फाइन। नाउ अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं डायरेक्टरीज। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, वी आर गोइंग टू क्रिएट 50 डायरेक्टरीज। ओके, हम कितना ही बड़ा नंबर ले सकते हैं, नो मैटर। लेट्स क्रिएट 50 डायरेक्टरीज। व्हाट डू यू थिंक, कितना टाइम लगेगा? डायरेक्टरी 50 डायरेक्टरीज क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है?
बेसिकली अगर आप राइट क्लिक करके ये बेसिक वाले मेथड से जाएंगे जो विंडोज़ में यूज़ होता है, उससे बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे। बट एक्ट 50 डायरेक्टरीज विद जस्ट सिंगल क्लिक, तो ये है लिनक्स का पावर। एवरीथिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ कमांड्स, दैट्स इट। अगर आपको कमांड्स पता है, लिनक्स इज़ वेरी इजी। अगर आपको कमांड्स नहीं पता है, लिनक्स इज़ वेरी हार्ड। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी हार्ड। You have to work on yourself, and then yes, you will definitely succeed. So Linux एक ऑटोमेशन के लिए जाना जाता है। उसकी ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा जस्ट नाउ, हमने 50 डायरेक्टरीज क्रिएट किए जस्ट इन सेकेंड्स, राइट? अगर यही चीज़ हम ग्राफिकली करने जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? तो अगर हमें रिमूव करना है, rm-rf ये कमांड होती है रिमूव करने के लिए। dr1 मैं ऐसे भी रिमूव कर सकता हूँ, ये डायरेक्टरी एक रिमूव हो गई, राइट? मुझे सब डायरेक्टरी रिमूव करनी, सो लेट्स से dr। ओके, पकड़ के चलते हैं। मुझे सिर्फ करनी है डिलीट 2 से लेके 10 तक। डिलीट हो चुकी है, यस, आप डिलीटेड, राइट? अभी भी मुझे सब डिलीट करना है, सो rm-rfv स्टार एंटर सब डायरेक्टरीज। दिस इज द पावर ऑफ लिनक्स। आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं, बट हमें स्टार्ट करना होगा बेसिक से, बहुत बेसिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें स्टार्ट करना है तो इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? हम करेंगे इंस्टॉलेशन VMware में, ओके? तो मैं करूँगा इंस्टॉलेशन आप लोगों के साथ। ये मेरी यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो चुकी है। आई लीव इट एज इट इज, आई कीप इट एज इट इज, ओके? तो ये इंटरफेस रहेगा VMware का। आप VMware डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी ब्राउजर से। सो लेट्स सी VMware डाउनलोड करेंगे हम VMware Pro वर्कस्टेशन। ये आपको सर्च करना है, मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी, ओके? तो हम डाउनलोड करेंगे VMware, हम प्रो डाउनलोड करेंगे। तो मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ पहले, बट द कैच इज, इससे लगती है की। तो की भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी, आई विल गिव यू द की फॉर दिस VMware वर्कस्टेशन and VMware Pro link also. You can download it from there. Okay, so basically ये है आपका VMware, right? ये एक सॉफ्टवेयर जिसमें ये आपका विंडोज़ है, राइट? ये आपका विंडोज़ है। तो विंडोज़ पर, ये विंडोज़ पर सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, राइट? ये विंडोज़ पर होते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं। सो उसमें से ही एक हमारा जो ये है VMware। VMware ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज के ऊपर चलता है, और इस VMware में इसके ऊपर रहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओएस, ओके? तो ये ओएस एक्चुअल में विंडोज के ऊपर चल रहे विद द हेल्प ऑफ VMware सॉफ्टवेयर। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओएसएस, राइट? हम इसके ऊपर बहुत सारे ओएस चला सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में, जैसे कि मैंने यहाँ पे चला के रखा है विंडोज, उबंटू है, काली है, मेटास्प्लॉइटेबल है, ब्रोकन ऐप है। सो ये सब कुछ हम चला सकते हैं, राइट? बट इनको पूरा कंट्रोल नहीं होता है विंडोज पर, ओके? और ये एक सेफ इन्वायरमेंट माना जाता है, ये पूरा एक सेफ इन्वायरमेंट माना जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। मोर थिंग्स यू कैन डू विद दिस VMware, we'll do that later on. But now in today's class, we'll focus on Linux. First of all, installation and all that kind of stuff we'll go through
दैट थिंग। ओके, सो इसे हटा देते हैं। तो आ जाते हैं अपने लिनक्स पर फिर से। ये जानना है तो अब ये तो इंस्टॉल हो गया, बट इसके बाद आपको लगेगा एक ओएस। ओएस आप कोई भी ले सकते हो। स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूँगा ubuntu। ubuntu से ट्राई आउट करना। ubuntu इज अ बेस्ट ओएस फॉर लर्नर्स। ubuntu ओएस सिंपली सर्च करना, यहाँ पे मिल जाएगा। ubuntu के डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड ubuntu ubuntu डाउनलोड जाएगा, सो डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने अपने लैपटॉप में काली लेके रखा है और पैरेट। यू कैन गो विद काली एंड पैरेट, सो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज होता है। आपको उसमें वर्चुअल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI भी मिलता है। सो यस, कैन गो फॉर काली एज वेल। काली का इंस्टॉलेशन भी इजी है, एज सिर्फ यू नो काली जाना जाता है हैकिंग टूल्स के लिए। हैकर्स उसे अपनी हैकिंग मशीन उड़ाते हैं। एक्चुअली इट्स हैव लॉट मेनी टूल्स व्हिच यू कैन गेट इनसाइड इट प्री इंस्टॉल्ड। ओके, सो यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टॉलर इमेजेस पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एप्पल वाले लोग एप्पल सिलिकॉन पे क्लिक करके इंस्टॉल मिडल वाला क्लिक करेंगे। विंडोज़ वाले 64 बिट यहाँ पे ही करेंगे। वन मोर थिंग यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली गो विद प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन्स। ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड रहते हैं, आपको सिर्फ यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, डायरेक्टली आप एंटर हो सकते हैं, राइट। ओके, सो मैंने डाउनलोड करके रखा है। वन मोर ओएस यू कैन गो विद, दैट इज Parrot OS. Basically, Parrot OS is nothing but another security operating system for hackers, for security specialists, everything like that. Okay, so आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी एडिशन डाउनलोड, होम एडिशन ले सकते हो। इसका होम एडिशन बहुत स्टेबल है, इट्स गुड, मैं यूज़ करता हूँ। डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू लाइक। सो वंस यू आर डन विद दिस डाउनलोडिंग स्टफ, अगर आपने प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन डाउनलोड की तो आपको ओपन VMware मशीन पे, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको ऐसे इमेजेस दिखेंगे, पैरेट सिक्योरिटी, स्प्लंक एंड ऑल लाइक दिस। सो आपको क्लिक करना है उस इमेज पे जो भी आपने डाउनलोड की है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करना, वो प्री इंस्टॉल हो जाएगी। दैट्स इट। मेन कॉन्फ़िगरेशन आता है इस क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आपको टिपिकल रिकमेंडेड पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से जाना है इंस्टॉलर डिस्क इमेज। यहाँ से आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, when we go with Parrot Home, okay fine, I'll install the Parrot Home. Then simply you have to click on next. यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लिनक्स या पैरेट और गाली, सबके लिए आपको चल जाएगा डेबियन। डेबियन 11.x, और एक्स मीन्स कोई भी वर्जन चल जाता है 11 पॉइंट के आगे का। यहाँ पे आपको आप नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे देता हूँ पैरेट ओएस। तो सिंपली क्लिक ऑन ब्राउज and then select whatever location you want. Okay, in मेरी केस में I'll keep it as it is. You can change, no issues, कुछ नहीं होता है। तो maximum disk यहाँ पे 20 GB is enough, and select this store virtual disk as a single file. Okay, आप move वगैरह तो नहीं करने वाले हो तो leave it. So select this disk as a single file. Fast work होगी, performance अच्छा मिलेगा। So next, finish, that's it. आपकी VMware आ चुकी है। अब ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। Okay, this is not configured. We have to configure it. You have to turn it on, power on this virtual machine and just power it on. So ये prompt आएगा, इसका मतलब सब settings करेक्ट कर और हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। Select try and install. Once it is selected, ये इंस्टॉल होना चालू होगा। It install, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलने वाली है, लिनक्स पर, बग बाउंटी पर, द हैकिंग पर, everything related to cybersecurity, everything related to computer security, everything related to IT security, सब कुछ मिल जाएगा।
share as much knowledge as I can. If you want to get all the stuff, support me so that I will get to know, मुझे समझ आएगा कि हाँ लोगों को बहुत ज़रूरत है, सो मेरा भी एक इंटरेस्ट बना रहेगा, राइट? तो ये एक विंडोज़ आएगी, इंस्टॉल रटा देता है बिकॉज मैंने बहुत सारे वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके रखे, विंडोज 7 ओपन टू काली मेटा टेबल, एक बस। ओके, ये स्क्रीन आने के बाद कुछ नहीं होना है। ये स्क्रीन आई है, इसका मतलब है सब कुछ अब तक सही हुआ है, बट इंस्टॉल नहीं हुआ है। योर ओएस हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड येट। ओके, इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे एक आइकन दिखेगा जो कि लिखा होगा इंस्टॉल पैरेट। तो आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तब एक विंडो पॉपअप होगी जो कि रहेगी इंस्टॉलेशन की। अभी फिलहाल के लिए ये ओएस हो गई है लाइव। ओके, दिस ओएस हैज बीन लाइव बूटेड। ओके, तो विल कीप इट एज इट इज। अब हम एक्चुअल में इंस्टॉलेशन प्रोसीड कर रहे हैं। इट्स क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस, बट yes, you will find it interesting. The guys who wants to learn it from the basics, from the scratch, this is for them. You can go with it. आपका time zone select करो. Next, then select English, Indian with rupee. Go with yes, this. And next, give it a name as Parrot, or you just give a Parrot. And name change. Machine, password before, with before. I'll just keep it simple. Next, install. Install now. Now your system is actually installing. So I'll just fast forward the time. So guys, ये आप पे install हो चुका है. Just check this box and done. Let it restart. Once it get restarted, then your Parrot OS, your Linux system is ready to. Now आपको select करना है first option. King machine or Linux system is returned on. मैं हर वीक एक वीडियो डालूंगा। अगर मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो मैं लाइव क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रस्ट मी, जो कोर्स बाहर मिलते हैं लिनक्स पर पेड वाले, रेड हैट सर्टिफाइड लिनक्स के, रेड सर्टिफाइड लिनक्स के जो पेड कोर्सेस है, उससे भी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए हैं तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट, आई स्टार्ट डूइंग द लाइव क्लासेस। अगर 2 या फिर 3 भी बच्चे अगर आते हैं, उन्हें लाइव क्लासेस चाहिए, तो आई एम रेडी टू टेक लाइव क्लासेस इंस्टेड ऑफ वीडियोस, एंड टेक द लाइव क्लासेस, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दूंगा मैं। ओके, until then I'll be posting one video every week, or else I'll increase the frequency also, depends. ओके, सो ये हमारा लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है, पैरेट ओएस इंस्टॉल हो चुकी है। विंडोज प्लस टी शॉर्टकट है टर्मिनल ओपन करने का। टर्मिनल इज नथिंग बट द कमांड प्रॉम्प्ट लाइक थिंग विच वी यूज इन विंडोज। तो यहाँ पे अगर हमने cmd टाइप किया, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है सेम इसी की तरह होता है लिनक्स में, इसे हम बोलते हैं टर्मिनल। ओके, आई जस्ट टू अ बिग स्क्रीन। ओके, सो ये है हमारा लिनक्स का एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑल द स्टफ वी कैन डू। तो बेसिक कमांड्स हम स्टार्ट करेंगे इसकी, जो है cd ls mkdir और h। ओके, सो दीज आर द कमांड्स। ये बेसिक कमांड्स है कि यूज होते हैं लिनक्स में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये टर्मिनल है आपका। अगर हम अपने को हमें देखना है कि यहाँ कौन सी चीज़ें हैं, इस डायरेक्टरी में कौन सी चीज़ें हैं, उसके लिए कमांड यूज होता है ls एंटर।
हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर डेस्कटॉप हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक टेम्पलेट्स, वीडियोस, एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये है हमारा डेस्कटॉप, राइट। अगर हमें डेस्कटॉप पर जाना है तो हमें यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है, राइट। वी आर सीइंग, वी आर विजुअलाइजिंग डेस्कटॉप ओवर हियर। हम क्या करेंगे, cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी व्हाट डेस्कटॉप। ओके, एंटर। सी, हम डेस्कटॉप में आ चुके हैं। कंफर्म करने के लिए हम डेस्कटॉप में ही है या नहीं, कमांड इज pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो दिस इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम कहाँ खड़े हैं वो लोकेशन ये दिखाता है, ऑलराइट। हम जहाँ पे खड़े हैं प्रेजेंटली वो लोकेशन ये दिखाता है, राइट। अब अगर मैं यहाँ करूँगा mkdir टेस्ट, तो यहाँ मुझे डायरेक्टली बनी हुई दिख रही है, राइट। आई गॉट द डायरेक्टरी ऑन द डेस्कटॉप ओवर हियर। सेम थिंग हमने जो विंडोज में किया था WSL के थ्रू, वही हम इसमें कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि पहले GUI वर्जन यूज करो, विजुअलाइज करो चीज़ों को, कैसे हैंडल हो रही है, कैसी चीज़ें वर्क हो रही है, देन वी कैन डाइव डायरेक्टली ऑन द कमांड लाइन, राइट, कंप्लीटली। तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। मुझे टेक्स्ट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ, राइट, आई हैव ओपन दिस टेक्स्ट डायरेक्टरी, इसके अंदर मुझे क्रिएट करना है फाइल को। सो व्हाट आई डू, मैं उसके अंदर मूव हो जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लिस्ट करना पड़ेगा, राइट, लिस्ट। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्टरी दिख रही है बिकॉज ऑन डेस्कटॉप देयर इज अ टेक्स्ट डायरेक्टरी, राइट। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्टरी दिख रही है, मुझे भी यहाँ टेक्स्ट डायरेक्टरी दिख रही है टर्मिनल पे। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा cd टेस्ट, एंटर। अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर हो चुका हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा pwd, वो यहाँ हमें दिख रहा है वो पैरेट डेस्कटॉप टेस्ट। सो currently now I am inside the text directory, right। now इसके अंदर मुझे क्रिएट करना है फाइल को। create a directory, the command is mkdir to create a file, the command is touch, मैं फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर, touch file dot txt, फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल में कुछ नहीं रहेगा, राइट, इट्स कंप्लीटली ब्लैंक बिकॉज वी हैवंट पुट एनीथिंग इन दिस फाइल। ओके, सो दिस हैज बीन क्रिएटेड। अगर मैं लिस्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे फाइल दिख रही है, राइट। नाउ अगेन मैं इस टेस्ट डायरेक्टरी में हूँ। इफ आई चेक द पाथ दैट इज टेस्ट डायरेक्टरी, अगर मैं इस डायरेक्टरी में एक और डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, अगेन आई हैव टू एग्जीक्यूट विच कमांड, दैट विल बी mkdir, गिव इट नेम एज subdir, एंटर। वो यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब इस डायरेक्टरी में कुछ भी कंटेंट नहीं है, राइट, नो कंटेंट इन दिस डायरेक्टरी। व्हाट आई डू, I'll just move inside this subdir. I'll check the path. It is pwd present working directory. अब इसमें मैं लिस्ट करूंगा तो मुझे कुछ कंटेंट नहीं दिख रहा है, राइट। बस नो कंटेंट इज देयर, राइट। अब मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा जिससे कि मुझे ls कमांड में एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ ls space -l, ये मुझे डिनोट करेगा फाइल्स विथ डिटेल्स। अगर मैं पीछे मूव करता हूँ, अगर ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ समझेगा। अभी मैं कहा टेस्ट डायरेक्टरी, राइट, इनसाइड दिस टेस्ट डायरेक्टरी देयर इज वन सब डायरेक्टरी एंड वन फाइल। अगर मैं लिस्ट करूंगा -l के साथ, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैग। ओके, ये एकदम ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैग। flags are used to enhance the functionality of the command, to add a functionality of the command, got it। अब मैं एंटर करूंगा, यहाँ मुझे दिख रहा है डिटेल ऑफ दिस फाइल्स एंड डायरेक्टरी। अगर मैं सिंपली ls टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ दिखता है
file.txt and subdi with no extra information, no extra details. But if I want to get all the details of the files and directories, तो उस टाइम मुझे करना पड़ेगा ls space hyphen l. Okay, these are flag. Okay, this is called as flag. There are so many flags. ऐसा नहीं है कि एक ही flag होता है और एक ही command के साथ होता है. All the commands, mostly all the commands have flags. Flags are nothing but a thing which enhance the functionality of command. Okay. Now I'll just move inside this subdir. I'll just long list. So इसमें कुछ भी नहीं है, right? In this subdir, there is nothing in this subdir, right? अब यहाँ पर अगर मैं flag use करूँ -ls -a flag use किया है, enter. तो मुझे यहाँ डबल डॉट दिख रहा है. It is not a glitch or anything or error. ये actual में कुछ चीजें डिनोट करते हैं लिनक्स में. This hold a very important role in Linux. Okay, these are not an error, but ये बहुत important role play करते हैं लिनक्स में. अगर मैं इसको फ्लैग्स को कंबाइन करूँ -l space -e, तो मुझे लॉन्ग लिस्ट करके ये चीजें दिख रही हैं. Okay, what does this mean? डॉट एंड डबल डॉट. ओके, अब मैंने तो ये बता दिया कि डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाना है, राइट? mkdir आई क्रिएट सब dir वन सब dir. ओके, इसके अंदर भी क्रिएट हो चुकी है. तो cd एंड सब dir वन सब dir, राइट? एंड एंटर. मैं तो इस डायरेक्टरी में एंटर हो चुका हूँ. अगर मुझे प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है, इफ आई वांट टू गो बैक इन द प्रीवियस डायरेक्टरी, देन व्हाट? नाउ आई एम इनसाइड सब dir, राइट? यहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं बनाया, बट स्टिल I can combine these two flags as -la. See, this will work in the same, just like this command. इसी की तरह ये भी यूज होगा. एंटर. See, इस डायरेक्टरी में भी डॉट एंड डबल डॉट हमें दिख रहा है, राइट? So what does this mean exactly? अगर मुझे प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है, if I want to go to the previous directory, then at that time, like let's say I want to go to the previous directory. So मैं इस डायरेक्टरी को हिट करूंगा. They are nothing but a directory. See, यहाँ पे D दिख रहा है starting में. Starting, it is having a D, right? So D denotes directory. This dot and double dot are nothing but the directories. Okay, so let's hit this directory. How we are going to get? Same. अगर इसमें डायरेक्टरी होगी तो हम cd डालेंगे और डायरेक्टरी का नाम, राइट? Now there are no directory name or like that. So cd space dot dot. Mind the space in here. यहाँ पे space होना जरूरी है. Okay, this space cd space dot dot and then enter. See, I have moved back to the subdir. Got it? So double dot denotes the previous directory. Now again I'll move inside the subdir. Again I'll list. Here I'm seeing dot, right? Now what does this dot mean? Dot means current directory. If I execute cd space dot enter, nothing has happened, right? Basically what I am telling to the command, to the terminal, that change my directory to the current directory. So nothing has done, right? Nothing has changed. If I type pwd, see, my path is still same. If I type cd space dot enter, again if I type pwd, this path and this path is same. Now if I execute cd space double dot, it is taking me back to the previous directory, right? So cd space dot dot, cd space dot dot, cd space dot dot. See, I type pwd. Now I am on the default home page of my user. My user is Parrot. I have created when at the time of installation, right? हमने क्या सीखा नटशेल में देखते हैं.
Okay, so what we have done, सबसे पहले तो ls command देखी. ls command, I'll make it bigger. ls command is for listing the stuff of the directory. Then हमने देखा cd command. cd is for changing the directory, right? Then हमने देखा mkdir. It is for creating a directory. Then हमने देखा touch. Touch is for creating files, right? और फिर हमने देखा dot, right? Dot, it represents what? Current directory. And double dot, this represents previous directory, right? और हमने क्या देखा? That's fine. And yes, pwd. pwd हम लोग डाल देते हैं यहाँ. pwd प्रिंट करता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी. pwd का फुल फॉर्म ही यही है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. व्हाटएवर यू said you can. Okay, so ये है, ये चीजें हमने आज के सेशन में देखी है. So guys, let me know if you want live classes. I'll happy to take the live classes, live session on YouTube only. No charges, free of cost. All the content with free. I just want to share the knowledge. Okay, great. So we'll wind up. I'll just give you a task. Okay, so आपको create करना है task. देखते हैं what is this task. नाम देते हैं task 1. In this task with create a directory of your name. Then create the below directory structure. Okay, directory structure would be like this will be your directory. Right? You have to create a directory of your name on desktop. Index. Okay. Your name as dr1. Right? From dr1. dr1. Okay. So your name dr1, sub dr1, sub dr1. यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है फाइल 1.txt. ओके, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है. और एक योर नेम में इस डायरेक्टरी में आपको एक और डायरेक्टरी बनानी है dir2. इसके अंदर होगा सब dir2 /sub dir2 /file2.txt. okay, so these directory structures you have to make. okay, ये आपका आज का टास्क है. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है, एवरीथिंग दैट स्टफ, हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरीज यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, all the basic stuff will be clear. Okay, so this is your task. Okay, so yeah, that's it. We'll wind up for today. Meet you in the next class.